आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुंडा लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हम मौजूद हैं यहाँ पे कैलपा गांव है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं, यहाँ आम ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, वो क्या चाहते हैं और क्या सुनते हैं। जी क्या लग रहा है साहब, यहाँ पे काफ़ी मारामारी चल रही है चुनाव को लेके, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, किस पार्टी में आपका भविष्य दिख रहा है? किसान अध्यादेश मारामारी चल रही हो, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम सड़क पे बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसान के लिए तीनों कानून गलत है जी। ठीक है, तो कौन सी पार्टी आपको सही लग रही है? देखो जी, पार्टी तो ये फिलहाल बीजेपी तो सही नहीं है। ठीक है जी। क्या? हाँ, कांग्रेस तो अब कांग्रेस का ही ज़्यादा जोर है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम ये जैसा भी होगा, लोक दल वाले हैं, ये भी कुछ हिस्सा लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे चौटाला साहब मौजूद हैं, ये देख लीजिए चौटाला साहब की बस है यहाँ पे। तो मेरे साथ जी क्या लग रहा है, क्या भविष्य देख रहे हो पार्टी में आप? अभी इसी अभी तो कांग्रेस के? नहीं चौटाला साहब के, चौटाला साहब के। हाँ जी क्या लग रहा है? बन जाएगा से तो है? बन जाएगा है? बन जाएगा से तो बन जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरे साथ और भी मौजूद हैं। हाँ जी साहब बताइए। मैं जगदीश नरवाल स्वरूप फतेह सिंह का लड़का हूँ। 1977 में ये पार्टी ज्वाइन की थी मैंने, इंडियन नेशनल लोकदल। और अभी जो जेजेपी ये नोला अलग हुई ना, तब मैंने पार्टी छोड़ी है पिछले अभी मान 10 दिन पहले। मैंने ये हमारा गांव खड़ा है सारा, मैंने 77 से लेकर जो भी चुनाव हुआ तन मन धन से इसकी पार्टी के साथ रहा, बूथ पोलिंग से काउंटिंग तक साथ दिया। और अपना घर पे ये सारा गांव है, घर पे इतना मतलब पार्टी को मान और सम्मान दिया। लेकिन इस पार्टी ने जो है ना, मतलब सारे गांव को पता है, अब इतना ये पार्टी गांव वाले उड़ाना देने लगे थे यार। 40 साल हो गए इतने पार्टी में के काट लिया। मैंने भी खुद दक्षिया की, 40 साल हो गए इस पार्टी ने, मेरे इस पार्टी के रहते रहते मेरी उम्र जो एवरेज होगी, मेरे लड़के जो है ना वो भी इसी बात में उलझे रहे। लेकिन अब कुछ नहीं, अब तो हमने ये निर्णय ले लिया है, अब हम जो है ना दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। आज चौटाला साहब मेरे को पार्टी ज्वाइन करवा रहे थे, लेकिन मैंने पहले 40 साल पार्टी ज्वाइन रखी, तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अब आगे जो निर्णय होगा वो पार्टी जो पार्टी ज्वाइन करेंगे उसके साथ रहेंगे, मत भी उसी के साथ करेंगे, प्रचार भी उसी का करेंगे। तो ये हम तो उनको मिलने आए थे, दर्शन करने आए थे। मैंने पता चला था भाई चौटाला साहब हमारे गाँव में है। चौटाला साहब जो आए, जितनी बार आए, हमने अपने घर से उसको चाय है, दूध है, मतलब सारे गांव ने मिलकर उसको खिलाया, मान सम्मान दिया। आज भी मान सम्मान करते हैं। लेकिन जो पार्टी ने इस गांव के लिए दिया ना, आम बजट तो दिया जो हमको जितना मतलब बजट पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन जो नौकरियों में है, किसी बच्चे का अगर एक भी लगवा देते ना किसी भाई का, तो मेरे को ये कहना होता है मेरे गाँव में चौटाला ने एक बच्चा लगवाया है, लेकिन कोई इसके राज्य में कोई बच्चा लगा। यानी कि चौटाला साहब ने कहीं न कहीं आपके गांव के साथ कहीं न कहीं थोड़ा कहीं नहीं पूरी हमारे गांव को भेदभाव कुछ नहीं करवाया। यानी कि चौटाला साहब के राज में आपके गांव में सफेदी तक नहीं हुई। चौटाला साहब ने हमारे गांव में 8वीं तक का स्कूल बनवाया था, उसके अंदर एक चपड़ासी की नौकरी थी, वो भी हमारे गांव की नहीं लगी। चौटाला साहब ने वो भी कथूरे का लगवाया, कल्पा गांव के चपड़ासी नौकरी। इसका लड़का और एज हो गया 45 साल का, इसका लड़का भी 45 साल की उम्र होली। काले अंगूर खा गया हमारे, एक भी काम नहीं करा। काले अंगूर भी खवाया हमने इस टाइम, हमारा एक भी काम नहीं करा। चौटाला साहब ने 3 प्लान खटक बनाए आज से 15 साल तक। अगर आज तक खटक ने कोई भी गांव की एक चपरासी नौकरी दी हो तो हम चौटाला बिल्कुल खुल के विरोध करते हैं। और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से बहुत ज्यादा मतों से भी जयी होंगे। हुड्डा की नहीं आती पर्ची भी। भाई साहब ये तो कोई बात, तो आपने पार्टी को अलविदा बोल दिया चौटाला पार्टी को? आज तो मैंने 10 दिन पहले जाना, 40 साल के बाद बोला, 40 साल के बाद बोला है। 40 साल इंतजार किया, बात देखी, पर उनका भी अगर 2 परिवार हो गए, अलग अलग पार्टी हो गया, तो हमने ये सोचा भाई अब तो इसमें जब 40-43 साल हो गए, लेकिन हमें अभी भी जो है ना चौटाला साहब जो है ना अंदर बैठे हुए हनुमान की तरह, जैसे हनुमान के राम बैठा था ना, चौटाला साहब बैठे अंदर है, लेकिन हमारा जो तन औरत ये है ना, ये इजाजत नहीं दे रहा आपसे। एक मिनट जी भाई, क्या कहोगे युवा क्या देखते हो? भाई किसी ने कुछ नहीं करा, सारे अपना है राड़े बरगड़ा सबने बत्ता बकावे हैं। उपेंद्र उडाना न प्रकाश
चौटाला ने कराया ना भूपेंद्र हुड्डा ने कराया था अपना घर बताओ था अड़त लंदर में रहे हो देखिए वाड़े के हाल है ना वो कलोई है और वो आड़ है कुछ नहीं कराया ना चौटाला साहब ने कराया सब अपना घर पर हल्ला करे हैं। तो किस पार्टी का किससे कहीं तो वोट डालने पड़ेंगे, कहाँ आपका कहाँ कहीं के तो रुझान होगा। चलो किसी ने नहीं किया आपके गांव के लिए तो कहीं तो कुछ तो आपका जाएगा। देखिए भाई साहब मेरा मन करता है मैं वोट ना डालूं नोटा पर डाल दूं नोटा पे। हाँ। आपका मन है। हाँ। जी ठीक है भाई बतेरा करे मिलवा दिया ना। हाँ, ये बात गंडा के निकले हंडिया कर देखो कितने सार्वजनिक हाँ बाबा भाई ये मीटर शीशा ले तरवा दो हाथ जोड़ा हाँ हम हमारा तो कल्ला मिल पाते हैं दुष्यंत भी चौटाला का पोता है। दुष्यंत ने जो ये कुरुक्षेत्र में मान लिया पिपली में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया ये बहुत ही निंदनीय घटना है। दुष्यंत चौटाला भी जमींदार होगा। उसने हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों करवाया उस गद्दार को बता देना कल्पा गाँव में बढ़कर दिखा दे एंडी मान जावा दुष्यंत भाई ने। ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे नेता है मान सम्मान है ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई बात नहीं भाई साहब करे हैं भाई साहब आदरणीय सब आदरणीय है भैया ऐसी बात नहीं। ऐसी यहाँ बात से नहीं। आपके गांव में कैलपा में वोट कितने हैं? 835 तो कहाँ रुझान है, मतलब किसकी तरफ आपका पलड़ा झुक रहा है? पूरा गांव मौजूद है यहाँ पे। अब बराबर चल रहा जी, पहले बराबर चल रहा है, अभी तक बराबर है। पार्टियों का बीजेपी का भी और कांग्रेस का मुकाबला है और सैनी की भी वोट है, बस है इन तीन की और किसी की है नहीं। बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, ये सत्य है। हाँ किसी की नहीं है और किसी की नहीं। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता जरूर आई इस राज्य में। बच्चे भी लगे अपनी योग्यता से, यहाँ लगे 7 बच्चे जो एक पैसा नहीं देकर लगे, कभी अपनी पढ़ाई से लगे। इस बात की प्रशंसा करेंगे हम सरकार की इस बात के लिए। उन्होंने पैसा दिया लेकिन यूटिलाइज से ही नहीं हो पाया। हाँ भाई आप आगे बताओ। दुष्यंत बहुत ही अच्छा आदमी है जी। दुष्यंत बहुत अच्छा आदमी क्यों बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा कॉलेज सबको बढ़ाई जी, कॉलेज अनाज मंडी मिल में सबको बनवाई ना यह बात बहुत बढ़िया करेंगे चौटाला साहब नहीं रहेंगे। सुनो आप वोट भी फुल है या वोट नहीं है। देख सबसे ज्यादा वोट ओम प्रकाश चौटाला की इस गांव में। सबसे ज्यादा वोट यहाँ से जीत के निकलेगा। 835 और इससे ज्यादा काम किसी ने किए नहीं। ये कह रहा के कहेंगे आ रहा तो सारे निकली से सारे सैनी साहब का और दोनों कांग्रेस का मुकाबला है। बीजेपी का कांग्रेस का। अच्छा सैनी साहब का नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बड़ौदा विधानसभा। अच्छा क्यों सैनी साहब क्यों बढ़िया काम करेंगे अभी नहीं। सैनी साहब जो लुटेरा हैं लत्ते जरूर पाट देंगे। सैनी साहब लुटेरा भाई से हमारा एक दिन सैनी का था प्रसिद्ध कांग्रेस को बैठा था। हम ये बात नहीं करा रहे तो सैनी सबका होता है गाँव में। ठीक है मान सम्मान गाँव में सबका होता है, लेकिन बात ये है कि जब कांग्रेस से जनता दुखी थी तो बीजेपी को बनाया। जनता के जो सरकार काम नहीं करती सरकार बदलनी पड़ती है, लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस से भी बड़ी चोर निकली। अब की बार मौका राजकुमार सैनी को देंगे। राजकुमार सैनी को देंगे, बिल्कुल देंगे। सैनी आपके फेवरेट क्यों है? अच्छे क्यों? फेवरेट इसलिए है कि सैनी ने गरीब आदमी की आवाज उठाई है, चाहे वो किसी भी बात में हो। 36 बिरादरी के अंदर हर बिरादरी में गरीब आदमी है, और गरीब आदमी जो हकमारी लोग हैं जिनके घर में नौकरियां नहीं है उनको नौकरी देने की बात राजकुमार सैनी ने कही है जी। इसलिए हम राजकुमार सैनी के। क्या लगता है? यही लगता है रामकुमार सैनी को जिताएंगे। राजकुमार सैनी के भगत हैं कैलपा गाँव में। तो मेरे साथ यहाँ और भी मौजूद हैं कुछ। जी बता दीजिए बाबा क्या नाम है? हम तो सैनी के भगत हैं। सैनी के भगत हैं। क्यों ये गांव सैनी का भगत क्यों? मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा। ये सैनी के भगत इसलिए है जी, पूछिए भाई सैनी है जी तो अपने भाई की अपनी अपनी आत्माई बात है। इब हम 4 पीटी थे चौटाला साहब के। हाँ ठीक है साहब। इसका पंडा नहीं छोड़ा ये तो मर खर गया इनका परिवार तो बेच सके न तो और कितने नहीं जा और कितने नहीं जाओ नहीं जा वो बतावा बता दो। जब घर गेला तो नौकरी ठियाओ को भाई हम गंडा ने ठाए अंडर दे हमारा सारा समाज का 36 बिरादरी का मील ला दिया। ठीक है हम गंडा गिरा भाई। हमारा छोटी मंडी थी भीड़ रहा अगर थी सब्जी मंडी
और अनाज मंडी दोनों इसी बना दी क्योंकि बस दी अंडे जाओ ट्रेडी। सुनिए फिर रही बात ये जो कर न्यान भाजन में इनकी ताकत घट गई, लोग बट गए। वो देख लिया दुष्यंत अड़वा आदमी है, उनने इनकी जात बिगाड़नी थी, बिगाड़ दी अपनी बिगाड़ ली। ठीक है, लेकिन एक ये अब बताऊं इनमें जो अब ये चौटाला ने जिसकी जो बात उठ के चलिया जाएगा पूरी कर देगा। इस बात में जो भाई साहब जो चौटाला साहब ने जो मील लगाया था उलाना गांव ने 80-85 किले फ्री में दिए थे। आउलाना गांव में जो 80-85 किलो के जो पैसे भी चौटाला साहब ले गए और ये एफिड को मील बेच दिया। दोनों ने ये मील गए पैसे खाने का काम करा चौटाला साहब ने। हमारे पूरे हल्के में कोई भी चौटाला साहब ने काम नहीं करा जी भाई साहब। और भूपेंद्र हुड्डा ने इसी गाँव ये बता दूंगा 1.5 करोड़ डिग्गी दे रखी है जी। 1000 वोट है, 1000 वोटों के ऊपर 1.5 करोड़ की डिग्गी दे दी। और भी जितने भी गाड़ देख लो आप, सारी हुड्डा साहब की करामात है जी, सारे हुड्डा साहब की है, सारे हुड्डा साहब यहाँ से विजयी होंगे जी। क्यों जी बाबा क्या लग रहा है? कांग्रेस बताइए कांग्रेस की वोट दें या हुड्डा साहब की? हमने हुड्डा के ऐसा कोई सीमाती देखा नहीं है। हाँ क्यों नहीं देखा, जो भी विकास के काम करा है ना हुड्डा ने कराए यहाँ, और किसी ने कराए कि मेरे। ठीक है बताओ जी भाई साहब छोड़ो, मैं आपसे जानूं। अच्छा मैं बताऊं भाई साहब छोड़ो, मैं पूछता हूँ आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार। अच्छा किसान हो? हाँ जी। किसान नहीं करते, खेती करते हो? हाँ जी। अच्छा अब की बार चलो कह रहे हैं यहाँ आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं नेता। इसके बाद गांव को कोई पूछता नहीं, कैसे गाँव को कोई नहीं पूछता, तो ना किसी ने पूछा और ना को पूछे। एक श्रेणी से सो आया, श्रेणी के शिव आया। हाँ। अच्छा अब की बार अपनी श्रेणी का सोच लिया? हाँ सोच लिया जी। हाँ। जो कर गया साहब हल्का का भला श्रेणी साहब कर गया। अच्छा श्रेणी साहब की क्या खासियत लगी, क्या अच्छे लगता है? उसकी आटा चंडीगढ़ रखनी है। कम से कम गांव में 750 वोट से 400 वोट सैनी साहब की। सैनी साहब तो बस ने ले गए बाहर। क्या लग रहा है युवा क्या सोचते हो? सैनी साहब की वोट है। सैनी साहब के। अच्छा आप कौन पढ़ते हैं आप? कौन से में? 12वीं पास कर। अच्छा 12वीं पास कर चुके हैं। तो सैनी जैसे अभी मैदान में आए हैं, ना सीएम ना पीएम बने अब तक, कुछ करने के लिए तो आए हैं। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है सैनी बदलाव कर पाएंगे? हाँ जी कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या लगता है सैनी अपनी सीट निकाल पाएंगे? हाँ जी निकाल पाएंगे। बाकी कांग्रेस रह चुकी, चौटाला रह चुका और बाकी कई कैंडिडेट हैं, उनके बारे में क्या पता? जी कुछ नहीं कर दिया, सड़क नहीं बना ली, कोई टीम कोई पार्टी हो। सैनी साहब नुका है, गरीबा भला सोचा है और बच्चा के नौकरी का प्रॉब्लम। ठीक है जी। बाबा इधर आ जाओ बाबा। अच्छा भाई साहब आप बताओ। भाई भारतीय जनता पार्टी के नाम दो, बीजेपी वोट देंगे योगेश्वर दत्त पहलवान की। योगेश्वर दत्त पहलवान के। हाँ। तो पहलवान के यहाँ पे बता रहे हैं कि वोट बहुत कम निकलेंगे। राजकुमार सैनी बराबर है। खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, जाकर उन्होंने होया भी कौन। अब 1600 खिलाड़ी वो खेल कोटे से वो हुए थे, ठीक है, और वो निकाल दिए सरकार ने। उनके साथ उनके पक्ष में जाना चाहिए था। और योगेश्वर ने अब ट्वीट किया है, ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है हर जगह पे, भाई आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। भाई आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा ये बताओ, ठीक है। और राजकुमार सैनी आरक्षण की बात करते हैं, 100% आरक्षण, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। और हरियाणा के अंदर, मैं तो बल्कि पूरे देश के अंदर कहूंगा कि जब एससी को 17 सीट हरियाणा में 90 में से मिली हुई है, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे देश के अंदर एक भी स्टेट ऐसी बता दो जहां बैकवर्ड की रिजर्व सीट हो। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, चलो अच्छी बात आपकी, कहीं भी नहीं है। अच्छा। तो बैकवर्ड के अधिकार तो मरे हुए शुरू से। क्या नाम है अपना? मेरा नाम मंगत है, मंगत राम। राजकुमार सैनी आपको नहीं लगता कहीं न कहीं जात पात 36 का नारा दिया था कुछ दिन पहले, बीजेपी में थे जब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और काफी गर्मा गर्म माहौल अभी हाँ, और एक जाटों का उन्होंने अलग डाल दिया था कहीं ना कहीं, और अब वो कह रहे हैं मैं जात पात नहीं करता। तो उसको लेके आप कह रहे हैं सैनी को वोट देंगे, तो क्या लगता है जात पात का भेदभाव ज्यादा नहीं बढ़ेगा? एक मिनट आपको मैं बात स्पष्ट कर दूं। राजकुमार सैनी ने, सुनो बाबा सुन लो आप भी, राजकुमार सैनी ने 35 का नारा कभी नहीं दिया। और राजकुमार सैनी स्पष्ट तौर पे अपने इंटरव्यू में कह चुका है कि भाई अगर मैं 35 का नारा दिया हो। कौन से गांव से हो? मैं झज्जर से हूँ। 35 का नारा दिया हो। वोट इसमें विधानसभा में आता है? नहीं,
मैं एक कार्य करता हूँ, लेकिन आवाज उठानी चाहिए। वो अपने जूते में पानी पिएगा। चलो ठीक है। अगर राजकुमार आपका वोट नहीं है, देखो तो जूते में पानी पिए। आप झज्जर से आते, आपका वोट नहीं है, छोड़ो, ठीक है। अपने ये झज्जर से देखो, जागरूक नहीं, आप झज्जर से नहीं, फिलहाल बड़ौदा की लड़ाई है, फिलहाल बड़ौदा की लड़ाई है, ठीक है। रुको, चलो कोई नहीं, विवाद नहीं है बाबा, विवाद नहीं बाबा, कोई बार का नहीं है सर, वोट नहीं है यहाँ पे इनका, ठीक है, ठीक है। हल्के की लड़ाई है, बड़ौदा विधानसभा, वोट नहीं है इनका, वोट नहीं है बाबा, वोट नहीं है इनका। मैं तो लड़ाई ना करता, आज टाइम भी नहीं लड़ा। अच्छा भाई साहब, हाँ बता दो। ये जो भाषण दे हैं, ये कोड़े के हैं, ये बाहर के हैं, यही के ये बाहर के हैं ना, ये भी तो नहीं, ये गाँव के ये सारे, नहीं, ये तो बाहर का था। ये जो भाषण दे हैं, आड़े के हैं, ये बाहर के, फिर ये क्यों बोला भाई, ये कैसे बोलते हैं? है क्यों नहीं बाहर का? देखो यहाँ वोट नहीं है अभी फिलहाल, जिसका वोट है, एक विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं आपके बड़ौदा में, तो इनका वोट नहीं है, ये अपनी बात रख रहे हैं खाली, इनका वोट यहाँ है नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ वोट दोगे आप? फिर अपना विचार दे रख सके हैं। नहीं, वोट की पूछ रहा हूँ, आपका वोट जाए कहाँ का? हम तो कहीं भी दे, हम तो गाँव वाले हैं। नहीं, मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ, इनकी बात अच्छी है, की सच्ची कौन बताना गया? सही है, नहीं आपने अपनी भावना व्यक्त करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई साहब, बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी 10-20 वोट तो नहीं ना दे रहे भाई, सारे की सारे हैं, सारा की सारे 10-5 इन लोग हैं, 10-5 सैनिक हैं। और थोड़ी ये वोटा तो जीतेगा, जुड़सा भाई भी जीतेगा। 835 वोट है, बामन जीत के जाएगा, तो लटकटान लेने आए सरकार ने, ठीक है। यहाँ कैलबा गांव है, 835 वोट यहाँ पे, लेकिन यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया है, सब पार्टी, कोई पार्टी पीछे नहीं है, राजकुमार सैनी से लेके सब पार्टियां बराबर है कहीं ना कहीं, और अपने अपने कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हैं। कैलबा गांव 835 वोट, अच्छा 835 वोट पोल होंगे आपके, 600 होंगी, 600 वोट है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं आपसे जानूंगा सब 882 वोट है 800, चलो ठीक है, मैं आपसे जानूंगा 600 ठीक है जी भाई साहब इधर आ जाओ आप। मैं एक बात आखिर में पूछूंगा आपसे, सब सुन रहे हैं, मुझे एक बात बता दो, आपकी गांव की एकता कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता नहीं बनने में थोड़ा सा मुश्किल होता है? देखो एकता देख लो ना, आपने आज एक गाँव के तो खड़े हैं सारे, इससे तो आप एकता कम है आपके गांव की, है ना? नहीं, एकता तो वैसे तो भाईचारा तो बढ़िया है, भाईचारा है, वोट डालते हैं उस समय, वोट यानी कि ताकत नहीं दिखाते एक किसी बाहर के लोगों को, हम एक हैं गांव के और हमारे ये काम कर दीजिए। भाई साहब पार्टी वाले आना जातिवाद पे आपने क्या बतावा, भाईचारा सारा सौदा बढ़िया है, सारे भाई, ये गांव जो है ना, मतलब 60 साल से बाद हुआ है, अपने अपने भाई कहीं कहीं से आकर इस गांव में बसे हुए हैं, भाईचारा काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के टाइम कुछ मुद्दे ऐसे उखड़ जाते हैं, उभर के आ जाते हैं, जो उन मुद्दों से जो है ना हमारा भाईचारा थोड़ा मन बटाव, तो कहीं ना कहीं आपका गांव भी पिछड़ चुका है। अगर एकता नहीं दिखाते हो आप किसी पार्टी के सामने, किसी वोटरों के सामने, जो नेताओं के सामने, आपके गांव में कहीं ना कहीं विकास कार्य, अभी भाई बोल रहा था, आप बोल रहे थे, कुछ हुआ नहीं है। 1 मिनट बात सुनो जी, एकता दिखाई हमने 77 से ले गए 82 से 87 से 92 में 7 साल में इस गांव ने एकता दिखाई। चौधरी ओम प्रकाश चौधरी साहब, उन्होंने कुछ किया नहीं उन गाँव में, एक तो किया उन्होंने, हमारा स्कूल अपग्रेड किया, रिंग बात बनवाया, फिर नहीं पक्की करवाई, एक गली शीशे की बनवाई, बस ये काम कराया तो किया तो। लेकिन उस टाइम एकता थी, लेकिन जो गांव का जो बच्चा की मनोभावना थी, मनोकामना थी, या कोई बच्चा किसी गरीब का था, वो लायक था, पढ़ा लिखा था, और नौकरी देने का काम नहीं किया, तो उसके बाद जो अलग अलग पार्टियां दे रही, बच्चे सियाने दे रहे, भाई इसका सरकार में कुछ काम तो है नहीं, भाई इसके पाछे पड़े रहेंगे हम, मानो ये बात। उससे अपने अपने नेताओं के साथ कुछ लोग इधर लग गए, कुछ उधर लग गए, ये बस ये खास बात है जी। बाकी थैंक यू साहब। लेकिन कुछ पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस जीत के गई थी। चलो अभी भी चलो ठीक है। तो यहाँ हम कैलपा गांव में मौजूद थे, थोड़ी देर पहले चोटाला की सभा हुई है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई चोटाला का रुझान बन भी रहा है, ज्यादातर रुझान और पार्टियों की तरफ दिख रहा है। मैं फिर कहूँगा, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब को, तो हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 को यूट्यूब को, हरियाणा न्यूज़ 24 यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।